एशिया में दो और देशों के बीच तनाव उत्पन्न हो गया है। मंगलवार को ईरान की सेना ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एयर स्ट्राइक कर दी। जवाब में गुरुवार को पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने ईरान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। दोनों देशों के बीच हालिया तनाव तब उत्पन्न हुआ जब ईरान ने मंगलवार शाम 16 जनवरी को पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल-अदल के ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स ने बलूचिस्तान प्रांत के एक गांव पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें जैश अल-अदल के 2 प्रमुख मुख्यालय तबाह हो गए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 3 लड़कियां घायल हो गईं। ईरान की यह कार्रवाई उसके द्वारा हाल ही में किए गए हमलों का ही हिस्सा थी। पाकिस्तान में हमले से महज कुछ ही घंटे पहले ईरान ने सीरिया और इराक में भी मिसाइल हमले किए थे। दरअसल ईरान के करमन शहर में दोहरे आत्मघाती बम विस्फोट में 80 से अधिक ईरानी नागरिकों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट IS ने ली थी। ईरान को शक था कि हमले में जैश अल-अदल का भी हाथ हो सकता है। ईरान का क्षेत्रफल पाकिस्तान से 2 गुने से भी ज्यादा है, जबकि इसकी जनसंख्या पाकिस्तान की लगभग 1/3 है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ईरान के पास दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार, चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार और महत्वपूर्ण गैर ईंधन खनिज संसाधन है। ईरान और पाकिस्तान के रिश्ते शुरुआत से मधुर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। ईरान वह देश भी है जहां विदेश में पाकिस्तान का पहला दूतावास खोला गया था। दोनों देशों के रिश्तों में 3 मुद्दे ऊर्जा, सीमा और व्यापार अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। वहीं रक्षा क्षेत्र में दोनों ने आपसी सहयोग किया है। पाकिस्तान ने 1965 में भारत के साथ युद्ध किया था, जिसमें उसकी हार हुई। इस युद्ध में पाकिस्तानी सेना को ईरान से मदद मिली थी। दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाले सीटो और सेंटो रक्षा समझौते के सदस्य भी बने। इसके अलावा ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों के लिए अपने विश्वविद्यालय खोले। यही कारण है कि ईरान के शासक को पाकिस्तान अपना सबसे बेढ़ा मित्र मानता रहा है। ईरान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते ज्यादा समय तक अच्छे नहीं रह पाए। 1979 में अय्यातुल्लाह खामेनेई की इस्लामी क्रांति और अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के नियंत्रण ने दोनों देशों की दोस्ती में खटास ला दी। पाकिस्तानी प्रोफेसर और लेखक परवेज अमीराली हुदभॉय एक लेख में दावा करते हैं कि जैसे ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े, पाकिस्तान सोवियत संघ से लड़ने के लिए अमेरिकियों के साथ शामिल हो गया। सूदी के पैसे से दोनों ने मजहबी गुट पश्तून मुजाहिदीन बनाया और उसे हथियारबंद किया। वहीं ईरान ने दूसरे गुट ताजिक का समर्थन किया। कभी दोस्त रहे देशों के बीच आतंकवाद ने भी एक बड़ी रीढ़ी खाई पैदा की। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ उग्रवादी समूह लगातार सीमा पार आतंकवाद में लिप्त हैं। ऐसा ही एक समूह जुंदाल्लाह हुआ करता था। इस आतंकवादी संगठन के नेता को 2010 में ईरान में फांसी दी गई थी। तब से संगठन के सदस्य जैश अल-अदल सहित कई अलग-अलग नामों से आतंकी कृत्यों को अंजाम दे रहे हैं। जैश अल-अदल संगठन ईरान के दक्षिण पूर्वी प्रांत सिस्तान बलूचिस्तान में सक्रिय है। सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने का दावा करने वाले इस गुट ने पिछले कुछ वर्षों में ईरानी सुरक्षा बलों पर कई हमले किए हैं। मंगलवार को ईरानी सेना ने इसी संगठन के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बलोच लिबरेशन आर्मी और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट नाम के संगठन सक्रिय हैं। पाकिस्तान ने गुरुवार को की गई सैन्य कार्रवाई में इन्हीं संगठनों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। विवाद की शुरुआत कैसे हुई? दोनों देशों के बीच हालिया तनाव तब उत्पन्न हुआ जब ईरान ने मंगलवार शाम 16 जनवरी को पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल-अदल के ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स IRGC ने बलूचिस्तान प्रांत के एक गांव पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए, जिसमें जैश अल-अदल के 2 प्रमुख मुख्यालय तबाह हो गए। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमले में 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई और 3 लड़कियां घायल हो गईं। ईरान की यह कार्रवाई
उसके द्वारा हाल ही में किए गए हमलों की श्रृंखला का ही हिस्सा थी। पाकिस्तान में हमले से महज कुछ ही घंटे पहले ईरान ने सीरिया और इराक में भी मिसाइल हमले किए थे। दरअसल ईरान के करमन शहर में दोहरे आत्मघाती बम विस्फोट में 80 से अधिक ईरानी नागरिकों की मौत हो गई थी। इस हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट (IS) ने ली थी। ईरान को शक था कि हमले में जैश अल-अदल का भी हाथ हो सकता है। अब पाकिस्तान ने भी आतंकियों के ठिकानों पर मिलिट्री स्ट्राइक करने का दावा किया है। इसके विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गुरुवार सुबह 4:50 बजे पाकिस्तानी वायुसेना ने ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में सरावन शहर में आतंकियों के ठिकानों पर स्ट्राइक की। इस कार्रवाई में 7 विदेशी मारे गए हैं, जिसमें 4 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल हैं। मंत्रालय ने कहा, खुफिया सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। इस ऑपरेशन को मार्ग बार समाचार नाम दिया गया। बीते कई सालों से हम इसे लेकर ईरान से बात कर रहे थे। लगातार ईरान के सामने अपनी चिंताएं जाहिर की कि कैसे ईरान का गैर प्रशासित इलाका आतंकियों की पनाहगाह बन गया था। पाकिस्तान ने इसे लेकर ईरान को कई बार डॉजियर भी सौंपा था। साथ ही आतंकी गतिविधियों के कई सबूत भी दिए गए थे। जैसा कि सारी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान में आतंकवाद कैसे फल फूल रहा है, आतंकवाद को लेकर वर्ल्ड लेवल पर पाकिस्तान को खूब लताड़ा जाता है, लेकिन पाकिस्तान इस पर लगाम नहीं लगा पा रहा, या यूं कहें कि आतंकवाद को पाकिस्तान खत्म करना ही नहीं चाहता। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो को शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।